सियासत टीवी के नुमाइंदे शाहनवाज ने साबिक रियासती वजीर हरीश राव से कांग्रेस हुकूमत की 6 महीनों की कारकर्दगी समेत दीगर उमूर पर तफसीली बातचीत की। हरीश राव ने कहा कि एक भी मुसलमान को तेलंगाना में वजीर नहीं बनाया गया, अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। हरीश राव ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत का हाल यह है कि बात करोड़ों की, काम पकौड़ों का। आइए देखते हैं ये बातचीत। देखिए, कांग्रेस के सरकार ने बहुत कुछ बात बोले, ऐसा है बात करोड़ों में काम पकौड़ों में हो गया। कांग्रेस हुकूमत ने माइनॉरिटीज के लिए आप देखे तो हमारे इमाम मौजम साहब लोगों को 12,000 देते बोले, आज तक वो अमल में नहीं आए। बजट में 4,000 करोड़ रुपए हर सालिना रखते बोल के बताए, लेकिन वो भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं कर चुका है। और हमारे शादी मुबारक को जो स्कीम है, केसीआर साहब ने पूरा दुनिया में पहली बार गरीब लड़की के शादी के लिए 1 लाख रुपया देने का जो स्कीम लेके आए थे, वो देख के कांग्रेस पार्टी ने बताया अगर से हम पावर में आए तो 1 लाख रुपए के साथ साथ में 1 तोला सोना भी देते बोले। लेकिन आज सोना भी नहीं मिल रहा, वो 1 लाख रुपए का चेक भी नहीं मिल रहा। पिछले 7-8 महीने में जितने भी शादी हुआ है, दरखास्त पूरा पड़ा हुआ है, ना 1 लाख मिल रहा, ना तोला सोना भी नहीं मिल रहा। ऐसे ही आप देखें तो वक्फ के प्रॉपर्टीज को जुडिशियल पावर्स देते बोले, कमीशन देते बोले, वो भी नहीं कर चुके हैं। परसों जो हाजी मक्का में गए थे, कम से कम उनका सहूलत भी नहीं करे। बहुत लोग मर चुके हैं, कम से कम उन लोगों का घरों को मदद भी नहीं करे सरकार ने। जब हाजी जाते थे बीआरएस सरकार में, हम सीएम साहब मिनिस्टर्स जाके हम उनको फ्लाइट तक जाके बेच के आते थे। आने पे भी एयरपोर्ट में जाके मिनिस्टर्स जाके रिसीव करते थे। ये हुकूमत, कांग्रेस के हुकूमत ने ना भिजाए भी नहीं, ना रिसीव भी नहीं करे। वहां मक्का में भी बहुत ओल्ड बिल्डिंग देने से वहां पानी का तकलीफ था, रहने का तकलीफ था, लोग बहुत परेशानी उठाए। कम से कम सरकार के तरफ से कोई भी जिक्र भी नहीं करे। बहुत थोड़े लोग मर चुके भी है, उन लोगों का मदद भी नहीं कर चुके हैं। सर, और एक सवाल है कि तेलंगाना हुकूमत आने के बाद जो केसीआर साहब के दौर में वजीर दाखिला बनाए थे, डिप्टी सीएम, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद किसी भी मुसलमान को काबीना में और एमएलसी, इसके ऊपर क्या ख्याल है? देखिए, दिल्ली में मोदी साहब का सरकार, अपने राज्य में रेवंत रेड्डी का सरकार, दो भी एक ही तरीके का है। दिल्ली में मोदी साहब के सरकार में कोई मिनिस्टर नहीं रहता, कोई एमपी नहीं रहता। या अपने राज्य में भी देखे तो रेवंत रेड्डी के सरकार में कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कम से कम एमएलसी भी नहीं दिया। ये तो इनके हाथ में है ना। परसों 2 एमएलसी दिए, एक तो माइनॉरिटीज को देना था। पूरे माइनॉरिटीज कांग्रेस पार्टी को वोट देके आप लोगों को जिताए हैं, आप लोग क्यों एमएलसी नहीं दिए? एमएलसी बना के मिनिस्टर बना सकते थे ना। आप दूसरे आपके कांग्रेस पार्टी लीडर्स को एमएलसी दे चुके हैं, वही कम से कम माइनॉरिटीज को देना। ना एमएलए ना एमएलसी। जब केसीआर साहब के हुकूमत में डिप्टी सीएम दिए, होम मिनिस्टर दिए, रेवेन्यू मिनिस्टर दिए, जब हमारा दूसरी बार सरकार आए तो 2 ही लोग स्वेरिंग सेरेमनी करे, वो एक है सीएम साहब, दूसरा है हमारे महमूद अली साहब। 2 मिनिस्टर भी थे, उसमें मुसलमान थे, लेकिन 12 भी थे। आज कांग्रेस के सरकार में मुसलमान का एक जगह ही नहीं है। बोले तो आपका मोहब्बत प्यार कितना है आज लोगों को समझ में आ रहा है। आज कम से कम जिक्र भी नहीं कर रहे। जैसा दिल्ली में मोदी साहब का सरकार है, वैसा गली में रेवंत रेड्डी का सरकार है। आज बोलता है कि वर्ल्ड सिटी में हम पूरा अदानी को दे देंगे। ये ऊपर से शब्बीर अली साहब बोलते हैं, हम कहा बोले? तुम्हारा सीएम खुद बोले, पूरे अखबारों में फ्रंट पेज में छपा हुआ है, हम तो डिसाइड कर दिए वर्ल्ड सिटी पूरा अदानी को दे देते बोल के। आपके रेवंत रेड्डी साहब पूछते, आप जाके हमारे को नहीं पूछना, रेवंत रेड्डी साहब को पूछो, शब्बीर अली साहब। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी कहानी नहीं है, आपके सीएम साहब की कहानी है। आपके सीएम साहब खुद बताए दिल्ली में प्रेस मीट लगा के, हम पूरा वर्ल्ड सिटी अदानी को देने वाला है। अब कौन अदानी से करीब है? आपके राहुल गांधी बोलते हैं अदानी तो बहुत गंदा आदमी है, अदानी पूरा देश को लूट रहा है बोल के आपका राहुल गांधी बोलते हैं। तुम जाके अदानी को गला मिलते हैं। तेलंगाना में